तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे एम्परर जेन फैन को देख के मन ही मन सोचता है, अरे ये है कौन, यहाँ पर आके इतने एटीट्यूड दिखा रहा है। वहाँ पर जितने भी डिसाइपल है वो सब जेन फैन को देख के उसको बोलने लगते हैं, अरे जेन फैन तुम वापस आ चुके हो, लेकिन इतने समय तक तुम कहाँ मिसिंग थे। तुम्हें पता है साउली के साथ और भी 7 डिसाइपल क्वालिफाइड कल्टिवेटर बन चुके हैं। जो बात सुन के जेन फैन उन सबको बोलने लगता है, आइस मैं बहुत खुश हूँ आप सबको देख के, लेकिन मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैं गया था, लेकिन अभी मैं वापस आ चुका हूँ आप लोगों के पास। फिर आगे हमारे एम्पायर बोलता है, व्हाट इज गोइंग ऑन, असल में ये है कौन। जो सुन के हमारा ब्यूटी मास्टर एम्पायर से बोलता है, ये है हमारा क्लास का प्रीवियस क्लास लीडर। ये एक ही था जो हमारे क्लास में क्वालिफाइड कल्टिवेटर बना था, बहुत शॉर्ट टाइम में ही ब्रेक थ्रू कर चुका था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये वापस आ चुका है। जो सुन के एम्पायर बोलता है, आई सी, मैं समझ गया। फिर आगे मोटू हमारे एम्पायर से बोलता है, ब्रदर ये बंदा आने के बाद ही तुम्हारे साथ चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, अभी तुम आगे क्या करोगे। जो सुन के हमारे एम्पायर एक चीकी सी स्मेल देके बोलता है, मोटू तुम्हें पता है मैं हर किसी को चैलेंज नहीं करता, क्योंकि हर किसी के पास मेरे साथ फाइट करने की काबिलियत नहीं है। चैन फैन आगे आते हुए बोलता है, मिस हान मैं ये मंजूर नहीं कर सकता, कोई फेरिसमैन या बोले तो एक नया लड़का आके इस क्लास का लीडर बन जाए, ये मैं मंजूरी नहीं दे सकता। जो सुन के ब्यूटी मास्टर बोलती है, ओ लेकिन क्यों, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। चैन फैन की ऐसी बातों को सुन के हमारे इस तरफ डिसाइपल लोग बोलने लगते हैं। यान बोलती है, अरे चैन फैन ऐसा क्यों बोल रहा है। साइड में से सावली बोलता है, एम्परर ने कितनी ज्यादा हेल्प किया है हम लोगों को क्वालिफाइड कल्टिवेटर बनने के लिए। फिर चैन फैन आगे हंसते हुए बोलता है, ये लड़का सिर्फ हाईलाइट पाने की कोशिश कर रहा है, खुद ही इतना वीक है, सावली के साथ 6 और डिसाइपल को कैसे ये क्वालिफाइड कल्टिवेटर बनने के लिए हेल्प कर सकता है। फिर आगे हमारे एम्परर की तरफ उंगली उठाते हुए बोलता है, सो एम्परर तुम इन सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए ये सब कर रहे हो ना। फिर आगे बोलता है, एम्परर एक स्टूडेंट को क्लास लीडर बनने के लिए स्पेशल टैलेंट की जरूरत है और इसके अंदर मैं बेस्ट हूँ तुम नहीं। चैन फैन की ऐसी बकवास को सुन के हमारे एम्परर उसको कोल्ड नजरों से देखने लगता है। जीन फैन की ऐसी बातों को सुन के सावली साइड में से बोलने लगते हैं, जीन फैन की बातें थोड़ी तो रूड तो है, लेकिन इनमें मेक सेंस भी बनता है। फिर साइड में से यान बोलती है, वेल मुझे ऐसा नहीं लगता कि एम्परर ऐसा लड़का है। जीन फैन की ऐसी बातों को सुन के मोटू उसकी तरफ उंगली उठाते हुए चिल्ला के बोलता है, यू बास्टर्ड दिस इज बुलशिट, डोंट ब्लेम मी, अगर मेरे ब्रदर को और भी बेइज्जती की तो मुझे ब्लेम मत करना। जो सुन के चैनली बोलता है, क्या तुम श्योर हो। फिर आगे हम देखते हैं जीन फैन जो अपनी हाथों में पावर को इकट्ठा करते हुए बोलता है, हाँ मैं भी देखता हूँ कौन बेटर है, फक ऑफ। इस तरह मोटू भी अपनी हाथों में से पावर को इकट्ठा करते हुए बोलता है, देखते हैं चल कौन बेटर है, मैं तुझसे डरता हूँ क्या। फिर हम देखते हैं उन दोनों की पंच जो टम करके एक मेटेलिक ऑज के साथ टकराता है। जीन फैन की पावर ज्यादा होने की वजह से हमारा मोटू उसको संभाल नहीं पाता, इसलिए उसकी इफेक्ट से दूर जाने लगता है। मोटू के पीछे था हमारे एम्परर जो मोटू को पकड़ते हुए बोलता है, अरे मोटू देख के संभल के। हम देखते हैं मोटू जिस हाथ से पंच मारा था वो हाथ बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। फिर मोटू कांपते हुए बोलता है, ब्रदर कुछ तो गलत है, मैं उसके हाथ के ऊपर मेटल महसूस किया था। क्योंकि ये बात सुन के ही एम्परर शॉक होके बोलते है, क्या मेटल, इसका मतलब। फिर आगे जीन फैन अपनी हाथों में से उस पट्टी को हटाते हुए बोलता है, हाँ 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 यू आर राइट। और उस पट्टी को हटाने के बाद ही हम देखते हैं वो पूरे हाथ में एक मेटल का आर्मर पहना हुआ है। फिर वो हंसते हुए बोलता है, मैं अपनी एक हाथ को रिप्लेस करके इसके जगह पर लगाया हूँ मेटल का आर्मर, इसे कहते हैं बॉडी रिफाइनिंग। जीन फैन की उस आर्मर को देख के साइड में से डिसाइपल लोग बोलने लगते हैं, क्या बॉडी रिफाइनिंग, नहीं बॉडी को रिफाइन करके उसको वेपन की तरह यूज करना, सच में ये करना तो दूर की बात, ये मैं सोच भी नहीं सकता। साइड में से एक डिसाइपल बोलता है, इसको मैं जीनियस कहूँ या पागलपन, अपने ही हाथ को काट के उसकी जगह पर एक मेटल का आर्मर लगाना सच में पागलपन है। इस तरफ हमारे एम्परर थोड़ा सा परेशान होके मनी मन सोचता है, गु चैन फैन इसके अंदर कुछ तो गलत है, इससे पहले कुछ गलत हो जाए मुझे इसे रोकना पड़ेगा। फिर आगे हमारे एम्परर जीन फैन से बोलता है, बॉडी रिफाइनिंग ये स्ट्रेन तो देगा लेकिन उसके साथ ही कर्ज भी मिलेगा, और ये कर्ज तुम्हारी बॉडी को इतना ज्यादा डैमेज कर देगा कि फ्यूचर में तुम अपने ही बॉडी को रिकवर या हील कुछ भी नहीं कर पाओगे। एम्परर की ऐसी बातों को सुन के चैन फैन चिल्ला के बोलता है, बुलशिट बस करो, तुम अपनी बकवास बंद करो यहाँ पर। जीन फैन और भी गुस्से में अपनी आंखों को लाल करते हुए बोलता है,
इसकी बात मत सुनो, ये एम्परर मुझसे जलता है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। इसे डर है कि इसके पास से मैं इसका लीडरशिप छीन लूंगा क्योंकि इसके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। जो सुनने के बाद हमारे एम्परर उसकी आंखों में आंखें डाल के आगे बोलता है, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, मुझे क्लास लीडर बनने के लिए किसी स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं है। तो सुन के चैन फैन बोलता है, बुलशिट, अपने बकवास बातों को बंद करो, तुम मुझसे बेहतर कभी भी नहीं बन सकते। फिर हम देखते हो दोनों ही फायरी हॉट हो चुका है और दोनों की आंखों से ही मर्डरस ऑरा निकल रहा है। इन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देख के हमारे ब्यूटी मास्टर गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, इनफ, बस करो तुम दोनों, दिस इज इनफ, ये स्कूल है, तुम लोगों की लड़ाई करने की प्ले ग्राउंड नहीं। तो सुन के ही वो दोनों अच्छे बच्चे की तरह हाथ जोड़ के बोलता है, यस, हम लोग समझ गए। ब्यूटी मास्टर आगे उन दोनों को बोलता है, ठीक है, तुम दोनों के बीच में एक मैच होगा, तुम दोनों 3 वेपन रिफाइन करोगे और ये मैच 3 राउंड का होगा। फिर आगे अपनी वेपन के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करना, जिसकी वेपन ज्यादा लंबे समय तक टिका वही जीता। सुन के जिन फैन बोलता है, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं अपनी हैंड आर्मर से फाइट करूंगा। जिन फैन आगे हमारे एम्पर को चिढ़ाते हुए बोलता है, एम्परर, मैं तुझसे नहीं हारूंगा, मैटर व्हाट, तू कैसे भी अपनी वेपन को रिफाइन कर सकता है, लेकिन मैं तो तुझसे नहीं हारूंगा। जो सुन के एम्परर बोलता है, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ। फिर आगे मोटू को दिखाते हुए बोलता है, ये तुम्हारा ओपोनेंट है, ये मोटू। जो सुन के मोटू शॉक होकर बोलते, क्या मैं, लेकिन क्यों? आगे मोटू हमारे एम्पर के कानों में फुसफुसाते हुए बोलता है, ब्रदर, मैं तो रिफंड करना भी नहीं जानता, लगता है हम लोग मैच से पहले ही हार जाएंगे। एम्परर स्माइल करके बोलता है, अरे मोटू, तू इतना चिंता क्यों कर रहा है, मैं तेरे पास हूँ ना। मोटू की बात को सुनने के बाद जिन फैन चिल्लाते हुए एम्परर से बोलता है, एम्परर, मुझे ऐसे ह्यूमिलेशन करना बंद कर, उसको तो अच्छे से रिफाइन करना भी नहीं आता, तो वो मुझसे कैसे कंपटीशन करेगा। जो सुन के एम्परर हंसते हुए बोलता है, अरे तू चिंता मत कर, मैं अभी से सिखा देता हूँ ना। हम देखते हैं एम्परर और मोटू वहाँ से जाने लगता है। पीछे से जिन फैन गुस्से में दांत पीसते हुए मनी मन सोचता है, एम्परर, जस्ट वेट एंड सी, मैं इस पीस ऑफ सेट को कैसे हराता हूँ, अपनी आंखों से देखना सिर्फ। आगे हम देखते हैं मोटू और हमारे एम्परर जो रिफाइन करने के लिए आ चुका है और उन दोनों के सामने पड़ा हुआ है 3 स्वॉर्ड। मोटू आगे घबराते हुए बोलता है, ब्रदर, अभी हम लोग क्या करेंगे। जो सुन के एम्परर अपनी उंगलियों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलता है, मोटू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आइस और फायर फॉर्मेशन का टेक्निक देता हूँ, दोनों फॉर्मेशन को लर्न करने के बाद तुम रिफाइन कर सकते हो। फिर आगे हम देखते हैं एम्परर जो बहुत सारे एनर्जी को लेके मोटू के अंदर भेजने लगता है और बोलता है, बिफोर। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं मोटू की अचानक से आंखें खोलता है और मनीमन सोचता है, गॉड इट, मैं समझ गया। आगे अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, आइस फॉर्मेशन। आइस फॉर्मेशन कंडेंस करने के बाद ही वो एनर्जी को इस तीनों शॉट के अंदर भेजने लगता है। उसी के साथ हम देखते हैं एक शॉट जो आइस फॉर्मेशन के साथ पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है। ऐसी सक्सेस को देख के मोटू खुश होके बोलता है, आई डू इट, मैंने आइस फॉर्मेशन के साथ आइस शॉट को बना दिया। इस शॉट को देख के पीछे से जिन फैन हंसते हुए बोलने लगता है, एक लेवल 1 का आइस फॉर्मेशन का शॉट, ये तो मेरे एक पंच को भी सह नहीं पाएगा। फिर आगे हमारे एम्परर मोटू से बोलता है, मोटू, एक तो हो गया, अभी 2 बाकी है, एक फायर और एक आइस का बनाओ। तो सुन के मोटू बोलता है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं मोटू जो आइस और फायर का फॉर्मेशन बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं 2 और शॉट बन चुका है, एक आइस का और एक फायर का, टोटल 3 शॉट है, 2 आइस का और एक फायर का शॉट। फिर उस शॉट को देखते हुए एम्परर बोलता है, चलो सब हो गए, अभी मैच को स्टार्ट करते हैं। सुन के यान फैन हंसते हुए बोलते हैं, हाँ, ये 2 आयरन की शॉट मेरे एक पंच को भी सह नहीं पाएगा। आगे हमारे एम्परर मोटू को एक स्माइल देके बोलता है, मोटू, तुम्हें पता है क्या करना है, जाओ और अटैक करो। जो सुन के मोटू बोलता है, यस ब्रदर। फिर हम देखते हैं मोटू जो अपनी शॉट को लेके जैन फैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के जैन फैन बोलता है, ये तो सिर्फ इंसेक्ट है ये। फिर हम देखते हैं जैन फैन जो अपनी मेटल की हाथ से उस शॉट को पकड़ के एक ही बार में चकनाचूर कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, फक ऑफ। ब्रोकन शॉट को हमारा मोटू पकड़ के घबराते हुए बोलते हैं, क्या एक ही बार में टूट गया। इस तरफ यान फैन हंसते हुए बोलता है, ये तो एक ही बार में टूट गया। एम्परर, अगर तू फिर से हारना नहीं चाहता तो खुद आ और मुझसे फाइट कर। इस मैच के अंदर 3 राउंड फाइट होगा, 1 राउंड हो चुका है, अभी 2 राउंड बाकी है। अभी देखेंगे हम अगले एपिसोड में क्या होगा। भी आगे क्या होगा, कौन जीतेगा या कौन हारेगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलो इसी के साथ ही यहाँ पर ही इस वीडियो को एंड करते हैं।
हैं। तो अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।